दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर घर को स्ट्रॉन्ग करना हो, जहाँ एक साइट इंजीनियर को जो नॉलेज चाहिए साइट का घर पे बैठ के, तो ये वीडियो छोड़ना मत। रेट्रो फिटिंग का पता है आपको करते कैसे हैं, है क्या वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ थंब रूल बताऊंगा कि अगर आपको कॉलम डिसाइड करना है, आपने आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हायर किया, आपको एक स्टोरी या दो स्टोरी या क्या कॉलम का साइज रखना होता है, क्या सरिया देना होता है, वो थंब रूल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको साइट पे ले जाता हूँ, सही से फुटिंग का सरिया कैसे देना है और स्टील कैसे बांधना है, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी वीडियोस देखी होंगी ऐसी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फ्रेशर के लिए या जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामने आप फुटिंग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूँगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से है, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो हमारा आईएस कोड है स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आपका जो एल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर लैप होना चाहिए। समझ रहे हो एल क्या है? ऊपर का सरिया और नीचे का एल। दूसरा, नीचे आप कवर ब्लॉक देख रहे हो, हर एक फुटिंग में मिनिमम 6-7 कवर ब्लॉक होना चाहिए। और यहां देख रहे हो ये है क्वालिटी वर्क, ये एलएनटी की साइट्स थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बाकी अगली चीज क्या है, जो इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है, और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहां से होगा। और एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की या जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए। मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया? अगर ये 16 mm का बार है, 8x16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है, तो इसके जो एल है ना वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर ये कॉलम किस तरह का है? मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिज़ाइन किया गया। ये मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है, लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफ़ी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पर जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको कॉटम की जाली, जो बॉटम की जाली बांधनी होती है, जैसे हमारी बॉटम की जाली बन जाती है, तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है। और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम आप अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं, जहाँ मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज़ आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, ये साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइंड हर जगह से सपोर्ट देनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं। क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, या तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया, तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत ख़राब चीज़ है। और अगली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक, नीचे से यहाँ ये नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मैं मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से 100 mm से कम नहीं होगी।
तो ज़्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज़्यादा नहीं रखनी है 1 मीटर तक, क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसके मतलब चेयर है, फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया, अभी यहाँ हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर, और सामने आप देख रहे हो वहाँ चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़े है। चेयर क्या है, चेयर क्या हेल्प करती है, दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में अब चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूँ, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना, जब कंक्रीटिंग हो तो उसमें कोई नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए, आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है, और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे। देखो ये स्टील को मेन चीज जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, आईएस मार्क, फिर उसका ग्रेड, और सामने आपने लिखा होगा 76781, ये आईएस कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूं, जो बार इस पे अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर आईएस कोड ये नहीं है। और मेन चीज इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज आप देख रहे हो जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहां पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था। लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा IS कोड होता है स्टील के लिए वो है 1786। अगर ये फॉलो अप लेयर है स्टील पे ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम TMT 500, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा कॉलम पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेट्रोफिटिंग होता क्या है। जो आपका पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आपका पुराना कॉलम है, बीम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें एक्स्ट्रा सरिया बाहर से प्रोवाइड करना। जैसे आप सामने देख रहे हो ये जो फुटिंग है, हम यहाँ फुटिंग की रेट्रोफिटिंग की है। ये एक फुटिंग थी, ये पहले की बनी हुई थी लेकिन पुरानी हो गई थी, उसको नया किया। किस तरीके से, बाहर में केज, एक सरिये की पूरी केज बनाई, उसमें बाद में कंक्रीटिंग की गई और वो एक नया जैसा हो गया। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है कुछ जो पुराने घर होते हैं जहाँ कॉलम पुराने बने होते हैं, और बाद में आप सोचते हो कि जहाँ तो एक्सटेंशन करते हो, 2 स्टोरी का घर बना हुआ है और 2 स्टोरी का ही सरिया कॉलम में डाला गया कि हमें ऊपर नहीं जाना है। फिर फ्यूचर में आप सोचते हो कि हमें एक्सटेंशन करनी है, तो लोड तो ज़्यादा होगा, वो कॉलम बेचेगा क्योंकि उसमें सरिया कम दिया है। तो तीसरी चौथी मंजिल के लिए हम क्या करते हैं, रेट्रोफिटिंग करते हैं, नीचे से फिर जैकेटिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलम को, और बीम को, फुटिंग को, सबको जैकेटिंग की जाती है। किसकी, स्टील की। सामने आप देख रहे हो जैसे एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको मैं जब थ्योरेटिकल समझाऊंगा ना, उसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इजीली अपने घर को नया कर सकते हो। आपका घर अगर क्रैक्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये अभी बेयर नहीं कर पाएगा, अगर फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक आया जहाँ 2-3 साल बाद गिर जाएगा, और आप गिराना नहीं चाहते उस घर को, फिर से नए रेनोवेशन करना चाहते हो, तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा है और सस्ता भी पड़ता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। अगर तोड़ फोड़ करके घर बनाओगे वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो अभी मैं फुल प्रोसेस आपको बताता हूँ, आपके जो घर के कॉलम है, बीम है या फुटिंग है, उसको कैसे आप रेट्रोफिटिंग या जैकेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें भी प्रोसेस रहता है पूरा, हम स्टैंडर्ड वे से प्रोवाइड करेंगे। मैं बताऊंगा पहला स्टेप क्या रहता है, थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको वीडियो भी मैं दिखाते जाता हूँ। देखो इसमें क्या है, देखो अगर कोई भी आपने, ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग है, ये आपने कॉलम प्रोवाइड किया है इधर से इधर तक, और वो कॉलम ये है, उसमें आपने सरिया प्रोवाइड किया है सब 12 का, जितने भी नग हैं। तो आप सोचते हो फ्यूचर में कि हमें इधर एक और स्टोरी बनानी है, इधर एक और स्टोरी बनानी है, तो ये जो लोड आएगा इस पे कॉलम पे, वो हमने डिजाइन किया था इन 2 स्टोरी के लिए, ठीक है। तो इसको हमें और बढ़ाना है, तो इसमें सरिया भी ज्यादा चाहिए ना,
तो इधर लोड भी ज्यादा आएगा। तो उसको सरिया प्रोवाइड करने के लिए हम रेट्रोफिटिंग जैकेटिंग करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। और एक केस ये हो गया, केस 1। केस 2 हो गया कि क्रैक है घर पे और वो टूटने वाला है, तो आपको वो प्रोवाइड करना है, ये केस हो गया। और तीसरा केस हो गया कि आपका घर 30 से 40 साल पुराना हो गया और उसमें क्रैक दिखने लगता है, वो टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पुराना कॉलम होगा इसको, पहले ये कॉलम आपका ये खड़ा हुआ है, इसको जो बाहर की जहां तक ये अंदर ये सरिया है, ये अंदर सरिया है इसके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो हमारा ब्रेकर होता है, चिपिंग करते हैं जैसे, ये जो है ना, ये कंक्रीट निकाल देना है, ये पूरा कंक्रीट निकाल देना है दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, होल करने हैं आपको, कहां तक, सरिये तक, जहां तक स्टील होगा ना वो स्पेसिंग रख लेनी है आपको। आप 4 से 6 इंच स्पेसिंग रख सकते हो, ये रख ली, ये कर ली, ये कर ली। फिर इसमें आपको क्या करना है, सरिया ग्राउट करना है एल शेप का, ये ऐसे और ऐसे सरिया होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे सरिया, ये ऐसे 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 ऐसे। फिर आपको यहाँ वर्टिकल बार प्रोवाइड करने हैं, जो भी आपका इंजीनियर कहता है, जहां जिस हिसाब से आपका डिजाइन होगा, 16 का 20 का, ये सरिया आपने प्रोवाइड कर दिया इधर भी और ऐसे ही इस तरफ भी। फिर उसके बाद शटरिंग करके आपको इसको कंक्रीटिंग कर देना है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जितनी आप ऊपर स्टोरी उठाओगे वो स्ट्रेंथ इसकी डबल जैसी हो जाएगी। तो इधर दिखाऊंगा अगर मैं, जैसे कैसे किया हमने, ये हमारी एक ये आ गई बाहर का, जो हम बाहर से कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ 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 यहाँ, ये सरिया हमारा आ गया और कॉलम आपका कुछ ऐसे दिख रहा है। ऐसे ही आपको बीम में भी करना है, फुटिंग में भी करना है। ये हमारी होगी रेट्रोफिटिंग, या जिसे हम जैकेटिंग बोलते हैं, जिससे हमारे जो कॉलम है, बीम है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू जो पुराना होगा, अगर आपको लग रहा है एक्सटेंशन यहाँ टूटने वाला है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पुराने घर को हम नया कैसे कर सकते हैं रेट्रोफिटिंग या जैकेटिंग से। क्या हो जाएगा कि आपको कितने बाय कितने का कॉलम रखना है, जितने मर्जी स्टोरी की बिल्डिंग है आपकी, मैं 9 तक बताऊंगा, ग्राउंड फ्लोर प्लस 9 स्टोरी तक जिनकी बिल्डिंग है, इतने बाय इतने का कॉलम अगर आप रखते हो तो वो सेफ रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। बाकी अगर आप चाहोगे कि नेक्स्ट वीडियो हम स्टील पे लाएंगे, बीच में स्टील कितना प्रोवाइड करना है वो भी लाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लो, ये लेंथ और विड्थ रख लो इसको, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं कितने बाय कितने का। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाउस, मतलब कितने, एक हमारा पहले मैं बताता हूं आपको, ग्राउंड स्टोरी है अगर आपकी, सिर्फ एक स्टोरी, मतलब एक फ्लोर है, तो उसका कॉलम साइज कितना होना चाहिए, 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको नहीं देना है। मतलब ये जो रहेगा 9 इंच ऐसे रहेगा, 9 इंच ऐसे रहेगा। अगर हम mm की बात करूं, 230 का आपका कॉलम होना चाहिए। क्लियर, ये क्लियर हो गया इतना सा। फिर अगर हमारी है ग्राउंड फ्लोर प्लस एक स्टोरी, मतलब डिप्लेक्स टाइप है कुछ हमारा, तो उसमें कॉलम का साइज कितना रखना है, तो उसमें रखना है 9 इंच बाई 12 का कॉलम साइज आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसको अगर mm में बात करें तो 230 बाई 300 mm का हमारा वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा G+2 का घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी और ऊपर, तो वो होगा हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का हमारा रहेगा, या 300 mm बाय 300 mm का कॉलम हमारा रहेगा। समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे भी 12 इंच रहेगी और ऐसे भी 12 इंच हमारा रहेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक थंब रूल है, ये पुरानी बिल्डिंग से लिया गया, जो बिल्डिंग इस बेस पे बनी है G+2 की, 3-4 बिल्डिंग, उनमें कॉलम साइज क्या था, उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर G+3 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी ऊपर, तो 12 इंच बाय 14 इंच का आपको कॉलम देना है। 300 बाय 380 mm हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ले आया हूं, कईयों को इंच में पता चलता है, कईयों को mm में, तो दोनों आप यहां से फॉलो अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं G+4 की, अगर घर है या बिल्डिंग है, तो उसमें हमारा 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम रहेगा। 300 बाई 450 का कॉलम हम उसमें दे सकते हैं। इस पे अगर आप चाहोगे तो इसको नोट करते जाओ, साथ में अगर चाहो तो स्टील की डिटेल भी मैं दे दूंगा, नहीं तो इस पे वीडियोस बनाई है मैंने कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो खुद ही कॉलम, वो काफी अच्छी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं G+5 की बिल्डिंग है अगर,
तो उसमें क्या है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 स्टोरी ऊपर उसके, तो वो 14 इंच बाय 18 इंच का आपका रहेगा, 380 बाय 450 का अगर हम उसे बोलें। G+6 की अगर घर है आपका, बिल्डिंग है, तो 18 इंच बाय 18 इंच का रहेगा, 450 बाय 450 हम उसे बोल सकते हैं। G+7 की अगर घर है आपका, तो 21 इंच बाय 21 इंच का, या 530 बाय 530 का आपका कॉलम साइज रहेगा। फिर हम G+8 की बात करें तो 24 इंच बाय 24 इंच का, या 600 बाय 600 mm का आपका कॉलम साइज रहेगा। बाकी ये डिपेंड होता है डिजाइन पे, लेकिन आप थंब रूल को फॉलो कर सकते हो। G+9 का है 28 इंच बाय 28 इंच, या 700 बाय 700 mm का आपका कॉलम रहेगा। देखो मोस्टली ये फॉलो अप कहाँ करना है आपको, जब आपके इधर से लेके इधर तक बिल्डिंग रहती है, अगर कोई छोटी बिल्डिंग G+5 तक, तब तक आप ये फॉलो अप कर सकते हो। बाकी ऐसे तो कंसल्टेंट ले लो, कोई आर्किटेक्ट कर लो। बाकी आप नॉर्मल घर अगर बना रहे हो रेजिडेंशियल, तो ये फॉलो अप करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए मैं सरिये की डिटेल भी ले आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे। और उसके लिए पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। डेली वीडियोस आती हैं जो आपके काफी काम की हो सकती हैं, तो वो आपको तुरंत मिलेंगी। थैंक यू गाइस।